जय हिंद स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप सब लोगों का एनडी का एग्जाम था। आज मैं पूरा दिन अपने चंडीगढ़ वाले ब्रांच में था। यहाँ पर बच्चों से बहुत सारे बच्चों से मुलाकात की एंड बार बार बच्चों के एंड पेरेंट्स के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर मॉडरेट था, इजी था। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है पेपर के अंदर, ठीक है। तो कट ऑफ को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पेपर का इस बार जो लेवल आया है वो लेवल कैसा था हमारे पास, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लेवल की बात करूं तो हमारे पास मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का पेपर जो मैंने एनालाइज किया है, जब बच्चों से बात की है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो आपका मॉडरेट से हाई लेवल का रहा है, ठीक है। इनफैक्ट कि बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो पेपर था वो इजी था, ठीक है। बट अकॉर्डिंग अगर हम सब सारे बच्चों को एनालाइज करें तो समझ में आता है कि जो पेपर है वो मॉडरेट से हाई लेवल का है, ठीक है। सेकंड चीज, अगर इस बार की पेपर की बात करूं तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे जो शॉर्ट ट्रिक्स से वो ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। तो हमारे इस बार जो पेपर का पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा कांसेप्ट बेसिस के ऊपर रहा है, जिसके अंदर थोड़ा सा जो है वो टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए मैंने बोला है कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट से हाई रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं गैट के पेपर की, तो गैट का पेपर जो है बच्चों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग या हमारे टीचर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो इजी से मॉडरेट रहा है। मींस कि ये वाला जो पेपर था आपका गैट वाला, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कितनी रहनी चाहिए। तो देखो बेटा, आप सबको पता है सेक्शनल कट ऑफ हमारी 25% है, ठीक है। ये तो रहेगी रहेगी, ठीक है, हर एक सेशन के अंदर। बट उसके अलावा अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि हमारा जो एग्जाम है वो मॉडरेट से हाई लेवल का था, तो इसके अकॉर्डिंग जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 20% मार्क्स की रहनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये अभी मेरी एक अजम्पशन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेट से हाई लेवल का होने के कारण हमारी जो सेशनल कट ऑफ है वो 20% की रहनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो 25% तो हमारे पास है ही है, ठीक है। अगर मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य एनालाइजर जो मार्क्स है आपके ओवरऑल कट ऑफ जो है वो 310 से 320 के बीच में रहने वाली है। इससे 5-10 मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 310 320 के आसपास ही जो है आपकी इस एग्जाम की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि जिन बच्चों के इससे कम मार्क्स आए हैं वो उम्मीद ही छोड़ दें कि हमारा पेपर नहीं क्लियर होगा। यूपीएससी है, हम यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं यही भी कहूंगा कि जिन बच्चों के 290 मार्क्स भी ओवरऑल बन रहे हैं वो भी 15 दिन के लिए अपना वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो भी सेक्शनल कट ऑफ को जो है क्लियर कर जाए एंड उनका भी नाम जो है, उनका रोल नंबर जो है वो रिटन क्वालिफाइंग लिस्ट में आ जाए। बट जिन बच्चों के 310 से 320 नंबर बन रहे हैं वो बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, 15 दिन आप मजे कीजिए। बहुत ज्यादा आप लोगों ने मेहनत की है, तो आप 15 दिन के बाद जो है अपनी नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो शुरू कीजिए। हाँ, जिन बच्चों के 290 मार्क्स बन रहे हैं उनके लिए सजेशन है, आपका जो एनडीए 1 2026 अप्रैल के अंदर होना है, आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड सेकंड चीज, जिन बच्चों के मार्क्स इतने बन रहे हैं वो अपना 15 डेज का ब्रेक ले। 15 डेज के ब्रेक के बाद वो अपना अब जेई मेंस का जो आपका एग्जाम होना है उसके लिए भी प्रिपेयर करो। देखो, हमारे पास दो चांसेस हैं एनडीए आपके एसएसबी के, एक तो एनडीए के थ्रू और दूसरा जेई मेंस के थ्रू। तो अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो जेई मेंस का रहेगा, जो जैन 2026 के अंदर होना है। आप उसकी प्रिपरेशन कर दीजिए एंड साइड बाय साइड चाणक्य अपना जो है वो एसएसबी का बैच लॉन्च करेगा आपके अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर स्टार्टिंग के अंदर। तो जो भी बच्चे चाणक्य के अंदर है वो उस एसएसबी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं या मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।